नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्य आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जीत की स्मृति में विजय दिवस मना रहा है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय वर्ष के स्मृति चिन्ह का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि दी है। श्री गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश ने हमारे सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान के कारण एक महान विजय प्राप्त की थी। विजय दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि समूचे भारत में कई यादगार समारोह होंगे, जहां युद्ध में शामिल बुजुर्ग जवानों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य के जैसलमेर में तनोट मार्ग पर स्थित विजय स्तंभ पर भी आज दीपमाला सजाई जाएगी। विजय दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम आज रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। उम्मीदवार कल तक नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की समय समाप्ति के तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि अध्यक्ष के लिए मतदान 20 दिसंबर को होगा। मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। देश में कोविड से ठीक होने की दर 95.21% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 33,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 94,56,000 से अधिक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 93.84% हो गई है। कल 1,722 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 2,73,506 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 15,510 रह गई है। कल संक्रमण के 1,045 नए मामले रिपोर्ट हुए। कल इस बीमारी से 13 लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2,568 हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रभावी क्रियान्विति के चलते राज्य के 3 जिलों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग हासिल की है। ये रैंकिंग निष्पादन क्षमता इंडेक्स के आधार पर दी गई है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राजसमंद जिले को 5वां, बूंदी को 17वां और डूंगरपुर जिले को 24वां स्थान मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने बंदियों के पास मोबाइल और अवैध वस्तुएं मिलने जैसी घटनाओं पर कहा कि ऐसे मामलों में मिलीभगत कर कैदियों तक ये सामग्री पहुंचाने वाले जेल प्रहरियों और कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कल जयपुर में जेल विभाग की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ गया है। अधिकांश स्थानों पर कल के मुकाबले आज न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई है। शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान गिरकर 1.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। श्रीगंगानगर में 2.5, पिलानी में 4.4, चूरू में 5.1, जैसलमेर में 5.2, बीकानेर में 6.1, सीकर में 7.5, अलवर में 7.6, भीलवाड़ा में 8.4, जयपुर में 9, चित्तौड़गढ़ में 9.1, अजमेर में 9.7 और जोधपुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।